इंसान के मुंह में एक दांत होता है जिसे हम अक्ल दाढ़ कहते हैं, लेकिन इस दांत का रिश्ता अक्ल से नहीं बल्कि इंसानी एवोल्यूशन से होता है। हजारों साल पहले इंसान का जबड़ा आज के इंसान से काफी बड़ा और ज्यादा मजबूत होता था। उस समय इंसान शिकार करता था और जंगल से मिलने वाला खाना ही खाता था। ये खाना ज्यादातर सख्त, रेशेदार और बिना पका हुआ होता था। इसी वजह से इंसान को ज्यादा ताकत से चबाना पड़ता था और इसीलिए ज्यादा और मजबूत दांतों की जरूरत होती थी, जिसमें अक्ल दाढ़ भी शामिल थी। फिर धीरे धीरे इंसान ने आग का इस्तेमाल करना सीख लिया। आग पर खाना पकने लगा और पकने के बाद खाना अपने आप ज्यादा नरम हो गया। पका हुआ खाना चबाने में आसान होता है, इसलिए जबड़े पर दबाव कम पड़ने लगा। बाद में खेती शुरू हुई, जिससे अनाज और सब्जियां नियमित रूप से मिलने लगीं। अनाज को पीसकर आटा बनाया गया और रोटी जैसे नरम खाने तैयार होने लगे। इस तरह इंसान का लाइफस्टाइल शिकार से बदलकर बसाई हुई जिंदगी में आ गया। जब जंगल के सख्त खाने की जगह पका और पिसा हुआ खाना आया, तो चबाने की जरूरत और भी कम हो गई। कम चबाने का मतलब जबड़े की मांसपेशियों का कम इस्तेमाल, और जब किसी शरीर के हिस्से का इस्तेमाल कम होता है तो एवोल्यूशन में वो धीरे धीरे छोटा होने लगता है। इसी प्रक्रिया में इंसान का जबड़ा भी धीरे धीरे छोटा होता चला गया, लेकिन दांतों का आकार और संख्या उतनी तेजी से नहीं बदली। इसीलिए आज के छोटे जबड़े में अक्ल दाढ़ के लिए जगह कम पड़ जाती है। इसी वजह से अक्सर अक्ल दाढ़ टेढ़ी उगती है और बाहर नहीं निकल पाती, और कई लोगों को दर्द, सूजन और इन्फेक्शन का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि अक्ल दाढ़ का दिमाग या अक्ल से कोई लेना देना नहीं होता। यह सिर्फ एक पुराने लाइफस्टाइल की याद है, जब इंसान को ज्यादा ताकत से चबाना पड़ता था। और क्योंकि आज का लाइफस्टाइल खाना पकाने, खेती और प्रोसेस्ड फूड पर टिका हुआ है, इसलिए जबड़ा अब पहले जैसा नहीं रहा। एवोल्यूशन आज भी चल रहा है। हो सकता है भविष्य में इंसान में अक्ल दाढ़ पूरी तरह खत्म हो जाए। यानी अक्ल दाढ़ अक्ल का नहीं बल्कि हमारे बदलते लाइफस्टाइल और खाने की आदतों का नतीजा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, फॉलो करें और ऐसे ही मजेदार साइंस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।